सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर की। प्रदूषण और कोरोना वायरस के मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने पटाखों पर 30 नवंबर तक बैन लगा दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 500 के पार पहुंच चुका है, यानी वायु की जो गुणवत्ता होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 के पार बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। अब ना तो पटाखों की खरीद फरोख्त हो सकती है कल से, और ना ही उसको चलाया जा सकता है। इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की भी इजाजत नहीं दी गई है। अगर कोई पटाखे जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली में 7 नवंबर यानी कल से लेकर 30 नवंबर तक किसी तरह के पटाखों की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। पटाखा जलाने पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दिल्ली में क्या कुछ तैयारी है, हमारे साथ शरद शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शरद, दिल्ली में एक तो हम जानते हैं कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की बात हो रही है, दूसरी तरफ ठंड ने दस्तक दे दी, और तीसरी बड़ी बात है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण। किस तरह से दिल्ली सरकार इन स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो थी वो थी पटाखा बैन करने की, जो कि इससे पहले अभी तक नहीं हुआ था। केवल ये बात हुई थी कि पटाखे बैन हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन क्रैकर्स थे उनकी इजाजत पिछली बार भी दे दी गई थी। लेकिन इस बार पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया दिल्ली सरकार ने कि पूरी तरह से, चाहे वो खरीद फरोख्त हो पटाखों की, चाहे वो चलाने की बात हो, दोनों ही तरह से पटाखे को बैन कर दिया गया है। यानी किसी तरह के पटाखे दिल्ली में दिवाली पे नहीं दिखाई देंगे। केवल आज का समय छोड़ दिया गया है। जो पटाखा कारोबारी हैं, आज आदेश जारी हो जाएगा जब औपचारिक, तो उसके बाद कल से ये लागू होगा। यानी 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे खरीदे बेचे नहीं जा सकेंगे, ना फोड़े जा सकेंगे दिल्ली में। लेकिन एक अहम बात जया ये है कि केवल दिल्ली अगर ये बैन करता है पटाखे, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमने इससे पहले भी देखा था कि दिल्ली में पटाखे नहीं मिल रहे थे 2018 में भी, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा, यहां पर पटाखों की छूट दे दी गई थी। तो आसपास से जब पटाखे फूटते हैं तो भी दिल्ली NCR में जो है पटाखे मिल जाते हैं अगर उनकी बिक्री शुरू हो जाए। तो जब तक यूपी और हरियाणा ये भी अपने यहाँ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे पटाखों के ऊपर, तब तक ये जो बैन है ये एक आंशिक रहेगा, और इससे पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में राहत मिल पाएगी, क्योंकि दिल्ली तो एक ये कहा जाए कि ठीक है अच्छा खासा भाग है, लेकिन आसपास अगर पटाखे उपलब्ध होंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे प्रशासन को आप जिम्मेदारी दे दीजिए। ये था कि आपने बिक्री की बात यहाँ पर की, पड़ोसी राज्य में बिकता है तो मुश्किल होगा दिल्ली में उस पर कंट्रोल करना। लेकिन अगर दिल्ली की जनता को एक संदेश के तौर पर आप बताएं कि अगर कोई जलाता हुआ पाया गया तो किस तरह का जुर्माना या कैसे उसको रोका जाएगा? देखिए, जुर्माना वगैरह भी साफ नहीं किया गया है, लेकिन बात यही होती है कि अपील की जाती है लोगों से कि वो पटाखे ना जलाएं। और थोड़ा और आगे जाके इस बार पहली बार कह दिया गया है कि पटाखे मिलेंगे ही नहीं और चलाने भी नहीं है। लेकिन हम देखेंगे इस बार के अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये पटाखा ना जलाना ये कोई कानून नहीं है। अलग अलग कानून होते हैं जिसके हिसाब से पुलिस जो है या प्रशासन जो है वो धारा 144 लगा दे अगर कि आपको इकट्ठा नहीं होना है, या फिर जो आदेश है उसकी अवहेलना नहीं करनी है, तो वो भी कानून लगाकर जो है पुलिस कार्रवाई कर सकती है या प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं है। ये जब आगे होगा, आज जब औपचारिक आदेश जारी होगा तो पता चलेगा कि किस कानून के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी और कितने का जुर्माना इसके अंदर किया जा सकता है, और क्या कुछ दिन की हिरासत की बात भी इसके अंदर की जा सकती है जिस कानून के तहत। और बाकी है जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उस आदेश के तहत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, धीरे धीरे स्पष्टता आएगी और लोगों को पता चलेगा।